भाई सबको नमस्कार, राम राम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और चलिए करते हैं स्टार्ट एनसीईआरटी, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। देखो एनसीईआरटी, आप कह रहे थे सर ऐसे ऐसे तो लेट हो जाएंगे, आप लेट करो, कुछ नहीं है। 15 से 20 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा। आज जो तारीख है नोट कर लो, आज से 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप एनसीईआरटी के लगभग वो सारे चैप्टर कर चुके होंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है हम किस स्पीड से चल रहे हैं। आप टेंशन मत लो किसी भी चीज की, जो कराना है वो मेरे को कराना है और आपको साथ साथ में कवर करते रहना है। बस इस बात का ध्यान रखें, जिस दिन भी क्लास आती है उसी दिन क्लास को अटेंड करो, उसको खत्म करो। बस आप पीछे काम पेंडिंग मत छोड़ना कि सर चलो कोई नहीं, ये जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम देख लेंगे। क्योंकि हो सकता है किसी चैप्टर की 4 क्लास 5 क्लास, और अभी आपने देखा मेंस्ट्रुएशन की कितनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं और उसके बाद भी कुछ मेंस्ट्रुएशन अभी बाकी है हमारा, कुछ नहीं भी तो काफी बाकी है, लगभग 5-7 क्लास और आएंगी उसकी। तो आप ऐसे मत सोचो कि जब पूरा चैप्टर खत्म होगा तब हम क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट करेंगे। आप साथ साथ में उसको कवर करते रहो, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहो। अब एनसीईआरटी है, इसको अलग से ही कॉपी में नोट्स बनाना, इसके क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको देखो। मैं फिर भी ये कहता हूँ कि आप साथ साथ में जो क्वेश्चन में कराऊँ वो क्वेश्चन साथ साथ में नोट करते रहना, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है ना भाई, वो टाइप करने में बड़ी दिक्कत होती है, मैंने देख लिया। तो आप मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसके क्वेश्चन साथ साथ में अपनी कॉपी में उतारते रहना। ये सारे क्वेश्चन, हाँ प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप 12वीं क्लास की एनसीईआरटी ले सकते हैं। वहां से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आप बारी बारी प्रैक्टिस कर लो, और अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर टेलीग्राम ग्रुप तो अपना है ही। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन। देखो भाई, डिफरेंशिएशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन देखो, अगर हिंदी में मैं इसका बिल्कुल हिंदी वाला मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग होता है भाई भेदभाव। क्या मतलब होता है इसका? भेदभाव। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। लेकिन अगर मैथमेटिक्स की हम बात करें, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में इसको कहा जाता है अवकलन। क्या कहा जाता है भाई? अवकलन। आपके लिए कुछ खास इंपोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए। क्या कहते हैं इसको? अवकलन कहते हैं। अवकलन। आज आप अवकलन सीखेंगे। अवकलन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं और फिर मुद्दे पर आएंगे। देखो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस मोटी मोटी बात सीखेंगे। और डिफरेंशिएशन अपने आप में बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है भाई। डिफरेंशिएशन की बेसिक बेसिक बताने में मैं 2 घंटे लगा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। मेन बात सिर्फ हम मेन बात की एक है जो उस पर हम डिस्कस करेंगे और बात खत्म कर देंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जांपल ले लो छोटा सा, जिसके अंदर कोई मूवमेंट हो, जिसके अंदर कोई भी मूवमेंट हो। आपको सर कोई भी मूवमेंट तो कहीं पर भी हो सकती है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमने अपना हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक हिलाया। अब देखो ये साइंस का भी एक टॉपिक है जबरदस्त भाई, तो ध्यान से समझना। हो सकता है आपके दिमाग में पहली बार में ना पड़े, तो 2 बार 3 बार 4 बार आप इसको सोचना। या फिर आप सोचो कि हमने हाथ यहाँ से यहाँ तक हिलाया, तो यहाँ से यहाँ तक हिलाने में कितने सेकंड का समय लगा, कितने सेकंड का समय लगा। और हमारा हाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक आया तो कितने मीटर तक आया। ये 2 चीजें, और इसकी स्पीड कितनी थी, ये 3 चीजें। मतलब हम तीन चीजें हमेशा मैथ्स में पढ़ते हैं। क्या? स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, 3 चीजें हम हमेशा पढ़ते हैं। अब ये तो बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया। आप किसी गाड़ी का एग्जांपल ले लो, आप किसी गाड़ी का एग्जांपल ले लो। मान लो एक गाड़ी को 200 किलोमीटर जाना है। वो गाड़ी ए पॉइंट से चलती है और बी पॉइंट पर बी पॉइंट पर जाकर रुकती है। 200 किलोमीटर जाना उसको, ठीक है। और उसको जाना है मान लो 20 घंटों में। अब 200 किलोमीटर वो 20 घंटों में जाएगी, तो आप झट से ये बता दोगे कि 200 किलोमीटर जाएगी 20 घंटों में जाएगी। 200/20 मतलब के 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जाएगी। आप ये बात कह सकते हो। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आपको हल्का हल्का समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ ये बात। देखो मान लो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको डिफरेंशिएशन की कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है भाई। ए और बी पॉइंट पर जाना है, मान लो ये दूरी 200 किलोमीटर की है, 200 किलोमीटर की, ठीक है। आपने सिर्फ बात को समझना है। यहां पर मैं आपको डिफरेंशिएशन नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसे होगा। मैं यहां से आपको ये बता रहा हूं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन जो आपको किसी ने नहीं बताया हुआ शायद आज तक, डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है। ए से लेके बी तक अगर 200 किलोमीटर की दूरी है, और यहां से किसी कार को अगर इस तरफ जाना है, बी की तरफ जाना है, तो मेरे को एक बात बताओ भाई, मेरे को एक बात बताओ। ये कह रहा है कि ये 20 घंटों में जाता है, ये 20 घंटों में जाता है, ये कह रहा है। तो आप क्या कहोगे कि बताओ भाई स्पीड कितनी है, बताओ साहब स्पीड कितनी है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब कि दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर की। समय कितना है? 20 घंटे। तो आप कहोगे सर 10 आया। और अगर दूरी और किलोमीटर में हम बात कर रहे थे, किलोमीटर में और घंटों में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसकी आ गई। अब यहाँ पर सोचो, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूँ कि सोचो
मान लो आप यहां पर इसकी गति कैसे बता पाए, आप यहां पर इसकी गति कैसे बता पाए? सोचो एक बार इस पॉइंट को सोचो। ये चीजें हम डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन आप इस चीज को ऊपर सोचो कि हम इसकी स्पीड कैसे बता पाए, इसकी स्पीड हम कैसे बता पाए। आपके पास एक पॉइंट था और दूसरा पॉइंट था। एक्चुअल में हमने क्या किया, हमारे पास ये एक पॉइंट था जहां पर हम 0 किलोमीटर पर खड़े थे, और एक पॉइंट ये था जहां पर 200 किलोमीटर था। बात को समझिए भाई, एक पॉइंट ये था जहां पर 200 किलोमीटर था, और यहां पर समय कितना था, 0 घंटे था, और जब यहां पर पहुंचे तो समय कितना हो चुका था, 20 घंटे। यही तो बात है ना, यही तो बात है ना। तो एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है, अगर मैं इसकी एक्चुअल टर्म आपको बताऊं, तो यहां पर हमने कुछ नहीं, यहां पर हमने सिर्फ रेट ऑफ चेंज निकाला। क्या निकाला भाई, रेट ऑफ चेंज, कि चेंज होने का रेट क्या था, रेट ऑफ चेंज, कि जिस रेट में चेंज हुई, जिस रेट में कोई चीज चेंज हुई, उसका समय चेंज हुआ, उसकी दूरी चेंज हुई, वो रेट क्या था, उस रेट ऑफ चेंज। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना भाई, आपके समझ में आ जाएगा। देखो मेरे को एक बात बताओ भाई, मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहां से लेके यहां तक रेट ऑफ चेंज निकालूं, अगर मैं यहां से लेके यहां तक रेट ऑफ चेंज निकालूं, तो मेरे को बताओ चेंज हुआ कितना, 200 किलोमीटर, और कहां से चेंज हुआ, 0 किलोमीटर से। तो 200 माइनस 0 ये है रेट ऑफ चेंज। ये क्या है भाई, रेट। एक बार अपने दिमाग को खाली करके एक बार इस इंफॉर्मेशन को भरने की कोशिश करना। 200 माइनस 0 दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, डिवाइड बाई। अब 0 घंटे से वो 20 घंटे तक पहुंचा, 20 घंटे तक पहुंचा। या फिर आप इसको उल्टा कह सकते हो, आप कह सकते हो कि फिलहाल उसके पास 20 घंटे थे जाने के लिए, यहां पर उसके पास 20 घंटे थे जाने के लिए, और जब यहां पर पहुंचा तो उसके पास कितने घंटे बचे हुए थे, 0 घंटे बचे हुए थे। ये बात भी आप कह सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मेरे को बताओ, रेट ऑफ चेंज देखना है मैंने, तो मेरे को बताओ 20 घंटे से उसके पास बचे कितने, 0 घंटे। तो हम अल्टीमेटली क्या कहा कि रेट ऑफ चेंज क्या था, 200/20। आप इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा आप उसकी गति बताओगे, और इस फॉर्मूले को हमारे को ऐसे हमारे को इस फॉर्मूले को बताया जाता है कि ये फॉर्मूला होता है स्पीड का। एक्चुअल में वो एक रेट ऑफ चेंज दिखाता है हमें, एक्चुअल में वो एक रेट ऑफ चेंज दिखाता है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप डिफरेंशिएशन को एक और पॉइंट आगे तक समझ पाओ। अब देखो ये है रेट ऑफ चेंज। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लो ये गाड़ी यहां पर चली, मान लो ये गाड़ी यहां पर चली, ये गाड़ी यहां से चली, और जैसे ही ये गाड़ी चली, ठीक 6 सेकंड के बाद, ठीक 6 सेकंड के बाद, जैसे ही ये गाड़ी चली, ठीक 6 सेकंड के बाद, ठीक 6 सेकंड के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया भाई। यहां पर सोचियो इस बात ने, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आओगी। ठीक 6 सेकंड के बाद उसका यहां पर एक्सीडेंट हो गया भाई, गाड़ी का यहां पर एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर मर गया, ड्राइवर मर गया। पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले ने पूछी कि बताओ जिस टाइम पर एक्सीडेंट हुआ, एग्जैक्ट उस टाइम पर, समझिए बात ना, जिस टाइम पर एक्सीडेंट हुआ, एग्जैक्ट उस टाइम पर, एग्जैक्ट उस पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या थी। आपको सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो हमें पता है कि इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन मेरे को एक बताओ, ये अब तक यहां पर पहुंचा नहीं था, ये अब तक यहां पर पहुंचा नहीं था। समझ रहे हो बात को, ये अब तक यहां पर पहुंचा नहीं था, क्योंकि अगर ये यहां पर पहुंच जाता, अगर ये यहां पर पहुंच जाता, तो मैं कहता कि इसने 20 घंटे का समय लिया मैं कहता कि इसने 20 घंटे का समय लिया, लेकिन ये यहां पर पहुंचा ही नहीं, लेकिन ये यहां पर पहुंचा ही नहीं। 6 सेकंड, एग्जैक्ट 6 सेकंड के बाद इसका यहां पर एक्सीडेंट हो जाता है। और देखो ये बात आपको सुनने में ऐसी लगेगी, नहीं सर इसकी हम स्पीड बता सकते हैं कितनी होगी, इसकी स्पीड 10 किलोमीटर, या फिर आप कुछ और कैलकुलेट करके इसकी बता सकते हो। लेकिन एक्चुअल में ये कैलकुलेट करना अगर आप सोचोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारे को, मैंने आपको पहले क्या बताया कि किसी भी चीज की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 पॉइंट जरूरी है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। जब तक आपके पास 2 पॉइंट नहीं है, आप ये नहीं बता सकते कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो कितने समय में गया। अगर मैं कहूं कि आपको एक कोई पॉइंट है और बताओ इस पॉइंट पर उसकी क्या स्पीड है, आप क्या कहोगे, एक पॉइंट पर क्या स्पीड बताए, एक पॉइंट पर तो उसकी स्पीड कुछ भी हो सकती है। आप बाइक चलाते हो, आप जैसे ही बाइक स्टार्ट करते हो, सेल्फ मारते हो, ये थोड़ा साइंस में हम घुस रहे हैं। बाइक स्टार्ट करते हो, सेल्फ मारते हो, चलाते हो, तो अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है, तो आपका थोड़ी सी रेस देते ही एकदम से उस स्पीड पर पहुंच जाते हो जो आपकी एवरेज स्पीड होती है। नहीं, पहले आप धीरे धीरे चलते हो, फिर स्पीड बढ़ाते हो, फिर आप स्पीड बढ़ाते हो, फिर बीच में घटाते भी हो, फिर बढ़ाते हो, फिर ब्रेक भी मारते हो, फिर सिग्नल पर रुकते भी हो। तो आपकी जो ओवरऑल स्पीड होती है वो एक एवरेज स्पीड होती है।
वो क्या होती है भाई, वो एक एवरेज स्पीड होती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी स्पीड क्या थी, तो वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उस पॉइंट पर आपकी स्पीड फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन का आविष्कार हुआ, अवकलन का आविष्कार हुआ कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी स्पीड क्या थी। याद रखना, डिफरेंशिएशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी स्पीड बिल्कुल अप्रोक्सीमेट बताएगा, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेशन इसको बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन कुल मिलाकर के डिफरेंशिएशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आपका एक्सीडेंट हुआ उस पर आपकी स्पीड बताएगा कितनी होती है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब आपको सर ये सारा आपने बताया, इसका हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो अब आप सीखेंगे कि रेट, देखो ये जो वर्ड मैंने आपको बताया, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये वर्ड, अगर मैं डिफरेंशिएशन को कहूं कि एक एक लाइन में, अगर कोई आपसे कहेगा डिफरेंशिएशन को एक लाइन में बताओ क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने बोलना रेट ऑफ चेंज। क्या बोलना है आपने? रेट ऑफ चेंज। कि कोई चीज किस रेट में चेंज हो रही है, कोई चीज है वो किस रेट में चेंज हो रही है, उसका चेंज होने का रेट क्या है, चेंज होने का उसका रेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक बात और मैं आपको बताता हूं यहां पर। देखो एनसीईआरटी का मैथ इसीलिए बच्चों को मुश्किल लगता है क्योंकि ये टेक्निकल मैथ होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ लाभ हानि प्रतिशत ये चीजें नहीं करनी होती, यहाँ पर आपको बहुत कुछ चीजें सीखनी होती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेक्निकल भी जाना पड़ सकता है, जैसे मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। और देखो ये चीजें मैंने आपको कभी नहीं बताई, वैसे भी यूट्यूब पर कभी नहीं बताई, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने कुछ स्पेशल किया है तो आपके लिए भी कुछ स्पेशल होना चाहिए भाई। देखो मेरे को एक बात बताओ, मैं कहता हूँ एक चीज ये 2, फिर ये चीज 4, फिर ये चीज 6, फिर ये चीज 8, ठीक है। या फिर ना ऐसे मत लो, इसको लो 2, 2 के बाद 4 लो इसको, फिर इसको लो 8, फिर इसको लो 16, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं कहूँ रेट ऑफ चेंज क्या है, देखो 4/2 कितना आया 2, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। यहाँ पर क्या है 8/4, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। यहाँ पर क्या है 16/8, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। तो आप देख पा रहे हो कि रेट ऑफ चेंज कितना है 2 है। रेट ऑफ चेंज कितना है 2 है। यहां पर आपको रेट ऑफ चेंज 2 दिख रहा है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज भी चेंज होता रहे कि यहां पर 2 आया, यहां पर 2/3 आ जाएगा रेट ऑफ चेंज, यहां पर 3/5 आ जाएगा रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज भी चेंज होते रहते हैं, फिर इनका भी रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ सकता है। तो यहां पर इतना झंझट करने की बजाय डिफरेंशिएशन में हमारे को डायरेक्ट फॉर्मूले बताए गए। अब वो फॉर्मूले कहां से आए उतना डिटेल में हमने पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब ये तो बात हुई एक नॉर्मल एग्जांपल की, जो हमारी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5, या फिर हमने टाइम स्पीड और डिस्टेंस में अभी एग्जांपल लिया, वहां पर हमने सीखा। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में आपको क्या सीखना है। एक्चुअल में आपको क्या सीखना है, देखो ध्यान से सारे बच्चे, एक्चुअल में हमने क्या सीखना है, हमने सीखना है फंक्शंस के बारे में, हमने सीखना है फंक्शंस के बारे में, हमने सीखना है फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस पर डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई होता है, फंक्शन पर डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई होता है। मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूलाज पर लेके चलता हूं क्योंकि उसके बाद फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो हम डायरेक्टली फॉर्मूलाज पर जाते हैं। फॉर्मूला देखो किस प्रकार होते हैं इसके। सबसे पहले आपको मैं बता दूं डिफरेंशिएशन कहां पर अप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन अप्लाई कहां पर होगा, डिफरेंशिएशन अप्लाई कहां पर होगा, याद रखना इस बात को, डिफरेंशिएशन अप्लाई कहां पर होगा। मेरे को बताओ, डिफरेंशिएशन अप्लाई हर जगह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखना डिफरेंशिएशन की फॉर्म होती है d/dy x, वैसे मैं फिलहाल यहाँ पर x लिख रहा हूं, याद रखना इसको d/dx। यहाँ पे ये आपको वर्ड कहीं पर भी लिखा हुआ दिखाई देगा, ये वर्ड आपको कहीं पर भी लिखा हुआ देगा। इस वर्ड का मतलब पहले आप समझो क्या है, इस वर्ड का मतलब है डिफरेंशिएशन, डी फॉर डिफरेंशिएशन, डी फॉर डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, WRT आपको लिखा हुआ दिखाएगा, विद रिस्पेक्ट टू। डिफरेंशिएशन किस रिस्पेक्ट में, यहां पर लिखा हुआ नीचे, ये इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मतलब कि अगर कोई आपको, पहले लिखने का तरीका देख लो, अगर कोई आपको कहे कि y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर, ये आपको दिया है, और आपको कहे कि डिफरेंशिएशन बताओ, डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप क्या कहोगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, y का, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, y का, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू, देखो यहां पर क्या है पूरा x है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर आपको क्वेश्चन में दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ। बात समझ में आई। डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन किसका, जो ऊपर लिखेंगे उसका तो डिफरेंशिएशन करना है, और किसकी रिस्पेक्ट में करना है, वो करना है नीचे। अब रिस्पेक्ट में मतलब किसकी इज्जत में करना है, रिस्पेक्ट मैंने क्या, किसकी इज्जत में करना है। तो इज्जत किसकी कर रहे हैं, तो पूरे क्वेश्चन में जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसी को बोलते हैं कि भी इसकी रिस्पेक्ट में करना है। मतलब कि जिस पर रिस्पेक्ट में करेंगे उसी का डिफरेंशिएशन हमने करना है। अब ध्यान दो इस चीज पर, ये डिफरेंशिएशन होगा कब, ये डिफरेंशिएशन होगा कब,
देखो अब तो मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन अप्लाई कैसे करते हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन होगा कब। मैं कहता हूं कि एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। याद रखना आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए दो चीजें चाहिए। आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए दो वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए, जैसे कि y और x, जैसे कि y और x। और दोनों वेरिएबल किस में चाहिए? इक्वेशन में चाहिए। दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों वेरिएबल आपको किस में चाहिए? इक्वेशन में चाहिए। दो वेरिएबल y, देखो वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल होते हैं जिनका मान घटता बढ़ता रहता है। अब मेरे को बताओ x का मान क्या है आपकी नजर में? आपको मेरे नजर में x का मान 2 है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मेरी नजर में तो 3 है। किसी और बच्चे से पूछेंगे, वो कहेंगे मेरे नजर में तो 100 है। तो x का मान कुछ भी हो सकता है, x का मान कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी लेट कर सकते हैं x। तो मेरे को बताओ भाई, ये वेरिएबल है। एक तो होते हैं फिक्स, एक तो होते हैं फिक्स, एक होते हैं वेरिएबल। फिक्स को हम मैथ में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई मैथ में? क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। सॉरी मैं भूल गया था, दिमाग में स्किप हो गया एकदम से। फिक्स को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जैसे मैंने आपको लिखा एक, अब एक की क्या वैल्यू है? आपको सर एक की वैल्यू तो एक ही है, हम इसको दो नहीं कह सकते, तीन नहीं कह सकते, चार नहीं कह सकते। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है? एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो याद रखना, जहां पर दो, कम से कम दो वेरिएबल आपको दे, और वो भी किसमें? इक्वेशन में दे, मतलब कि वाई इक्वेशन, मतलब बीच में इक्वेट का साइन हो, बराबर का साइन हो। वाई इज इक्वल्स टू एक्स, टू एक्स, सॉरी ये मान लो y इज इक्वल्स टू 2x। तो यहां पर हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बात को समझे क्या? कि दो तो वेरिएबल होने चाहिए कम से कम, कम से कम दो वेरिएबल, और बीच में एक बराबर का साइन होना चाहिए, तब डिफरेंशिएशन होगा, वरना नहीं अप्लाई कर सकते इस प्रोसेस को। पहली बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसमें, अब इसके फॉर्मूलों पर जाएंगे भाई। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आप समझ पाए किस प्रकार है। अच्छा, डिफरेंशिएशन को एक तरीके से और लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। डिफरेंशिएशन को एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखो डी अपॉन डी एक्स हो गया। और कैसे लिख सकते हैं? देखो, हो सकता है फंक्शन आपको ऐसे दे दे वो y इज इक्वल्स टू 2x, तो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो कैसे करोगे? dy अपॉन dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और या फिर आपका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, वो बात, ये बात है कैसे करना है। और हो सकता है आपको फंक्शन की फॉर्म में दे दे, एफ एक्स करके दे दे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, कि भाई एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक फंक्शन है एक्स की फॉर्म में, एक फंक्शन है एक्स की फॉर्म में, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसमें सिर्फ आपको डी अपॉन डी एक्स लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फंक्शन लिखो, एक डैश लगाओ ऊपर, और यहाँ पे लिख दो एक्स। तो याद रखना ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो यहां पर इसका क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। बात समझ में आई? तो आपको याद रखना, डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है एफ डैश एक्स। ये दोनों चीजें क्या होती हैं भाई? बराबर होती हैं। ये बात भी आप ध्यान रखना मोटी मोटी। ठीक है, क्लियर है? तो ये बातें थी डिफरेंशिएशन के बारे में जो आपको बताना चाहता था, साथ साथ में मेरे हिसाब से आप नोट कर रहे होगे। और ये चीजें अब हम कुछ फॉर्मूलाज आपको बताता हूं। देखो मैंने आपको बताया था, ये जो रेट ऑफ चेंज है, ये रेट ऑफ चेंज ऐसा नहीं है मैनुअली फाइंड आउट कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन में, नहीं। हर एक क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी रकम होंगी, अलग अलग रकम होंगी, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अलग अलग फंक्शंस की डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, रेट ऑफ चेंज क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखेगा, सबसे पहले आपको दिखेगा डी वाई, डी अपॉन डी एक्स, मतलब कि डिफरेंशिएशन किसका? डिफरेंशिएशन किसका? एक कांस्टेंट का। डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट का, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट मैंने अभी आपको बताया क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, कोई भी संख्या अगर आपको दे दे, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, सॉरी दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, या फिर आप ये सोच सकते हो, जिसका फंक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, जिसका फंक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? अब जैसे मान लो यहां पर लिखा है, मान लो यहां पर लिखा है बी, मान लो आपको कह रहा है कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ। ठीक है, और यहां पर आपको लिखा है मान लो y इज इक्वल्स टू 4x प्लस सी, 4x प्लस सी, 4x प्लस सी। अब ये सी क्या है? आपको नहीं पता ये सी क्या है। यहां पर आपका जो वेरिएबल है वो क्या है? एक तो y है और एक x आपको पता है, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो आपको इससे मतलब है, और इससे मतलब, क्योंकि चार इसके साथ गुणा में है, तो आपको इससे मतलब है। अब इसका होगा क्या बाद में, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये देखो यहाँ पर ये क्या है? सी। आपको देखने में लग रहा होगा सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम इसको कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि इस वेरिएबल के साथ कोई संबंध नहीं है, अलग से है ये सी। तो इसको हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। तो याद रखना, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। किसी भी कांस्टेंट का अगर वो हमारे को डिफरेंशिएशन के लिए बोलता है, तो क्या लिखेंगे भाई? जीरो लिखेंगे साहब। समझ में आई? बताओ, आसान था?
देखो हर एक चीज इसमें आसान है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला चीज करते हैं, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स। अगर वो आपको कहता है एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, याद रखना जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा ना, यहां पर मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा है, आपको पेपर में क्वेश्चन में कुछ और भी मिल सकता है, विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 6, विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी हो सकता है। तो जिसके रिस्पेक्ट में हो और अगर उसी का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो हमेशा याद रखना कि इसका क्या आएगा भाई, डिफरेंशिएशन 1 आएगा। आप कहोगे सर ये चीजें आप क्यों बता रहे हो, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। याद रखना ये फॉर्मूलाज हैं, ये एक्सप्लेन नहीं होंगे, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा साहब, ठीक है। देखो आगे देखो ये बात, अब मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। आपको किसी क्वेश्चन में, आपको किसी प्रश्न में हो सकता है, आपको किसी प्रश्न में वो दे दे एक्स की कोई पावर दे दे, एक्स की पावर मान लो उसने दे दी 6, एक्स की पावर मान लो उसने दे दी 6 और पूछ लिया आपसे कि डिफरेंशिएशन बताओ इसका क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन बताओ इसका क्या होगा। तो याद रखना इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, एन आगे आ जाएगा, जो पावर है उसको आगे ले आओ, फिर लिख दो एक्स और पावर में से एक घटा दो, एन माइनस वन। बात समझ में आई, आपका एक्स की पावर एन अगर आपको कहीं पर भी देता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है भाई, याद रखना इसको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका प्रयोग करना पड़ेगा। एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, एन आगे आ जाएगा और फिर एक्स लिखा जाएगा और फिर जितनी उसकी पहले पावर थी उसमें से एक घट जाएगी। जैसे कि ये देखो एक्स की पावर 6 है, अगर कोई आपसे कहे कि डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ, तो क्या करना है आपने, 6 आगे ले आना है, फिर लिखना है एक्स और 6 माइनस से 1 मतलब कि 5 ऊपर कर देना, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। साफ है, बिल्कुल सिंपल है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, एक्चुअल में ये एक क्वेश्चन है लेकिन मैं उसको आपको फॉर्मूले में बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना होगी आगे। रूट एक्स तो इसका होता है भाई 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ये होता कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। रूट एक्स की वैल्यू, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 होता है ना। मेरे को बताओ एक्स की पावर 1/2 है, क्या ये एक्स की पावर एन है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना इसमें, एक्स की पावर एन मतलब एन तो आ जाएगा आगे, मतलब कि 1/2 आगे आ गया, ठीक है। और एक्स की पावर 1/2 है, इसमें से एक घट जाएगा -1, तो हाफ में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2, मतलब कि गुण ए हाफ इंटू में एक्स की पावर -1/2, और पावर में अगर माइनस है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे में कर देते हैं उस पूरी संख्या को। मतलब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इसको कर देंगे हाफ इंटू 1/x की पावर 1/2, ये कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको आगे क्या कर देंगे 1/2 x की पावर 1/2 का मतलब क्या है, रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स ऐसे आता है भाई, ठीक है। तो रूट एक्स की वैल्यू 1/2 रूट एक्स आई, ऐसे आपको ये बात पता चल गई, ठीक है। चलो जी, तो ये होगी भाई रूट एक्स की वैल्यू। अच्छा मैं यहाँ पर आपको मेन फॉर्मूले बताऊंगा, कुछ एक और थोड़े से मॉडिफाई किए हुए फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ में बताता रहूंगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, डी अपॉन डी एक्स किसका, log x का डिफरेंशिएशन ऑफ log x, यहाँ पर देखना लॉगरिथम, अगर लॉगरिथम कहीं पर आपको तो देखो लॉगरिथम अपने आप में एक बहुत ही तगड़ा चैप्टर है भाई, यहाँ पर लॉगरिथम के ऊपर भी काफी एप्लीकेशंस है, वो मैं जब लॉगरिथम आपको इसके अंदर कराऊंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ इतना देखो कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, बात समझ में आई, 1/x। अच्छा और आगे देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ex, इसका क्या होता है, याद रखना इसका डिफरेंशिएशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ex का ex ही रहता है, ex का ex ही रहता है। बताओ कोई दिक्कत इसमें, इनको मिटा देता हूं मैं। भाई देखो डिफरेंशिएशन अपने आप में एक बहुत मुश्किल चैप्टर है, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको समझाने की बिल्कुल इजी वे में, एक मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, ताकि आपको आपके डाउट्स क्लियर रहे डिफरेंशिएशन के बारे में, आप ज्यादा दिक्कत ना मान पाओ, आप ज्यादा प्रॉब्लम ना सोच पाओ किसके बारे में कि यहाँ पर दिक्कत क्या है। मेरे को बताओ भाई, आगे करते हैं इसमें, और क्या रहेगा इसमें, देखो डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स। अच्छा ये तो मोटी मोटी बात कर ली हमने नॉर्मल फंक्शंस की हमने मोटी मोटी बात कर ली, इसमें कोई और रह तो नहीं गया। चलो अगर कोई रहेगा तो हम आगे कर लेंगे भाई, ठीक है, काफी ज्यादा फॉर्मूलेज हैं इसमें। डी अपॉन डी एक्स, अगर आपको कोई पूछता साइन एक्स, ये भी बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आपको पेपर में ऐसे मिल सकते हैं। डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, पूछ लिया इसने, तो साइन एक्स का होता है भाई कोस एक्स। अब मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, आप सारी इन चीजों को नोट कर लेना,
डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स, इसका होता है माइनस साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसका होता है भाई सीकेंट स्क्वायर एक्स। अच्छा यहाँ पर लिख देता हूं मैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोट एक्स, इसका होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और देख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, इनके तो नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़े से बड़े हैं, वो एक मैंने ऊपर लिख दिया, ध्यान रखना उसका। अच्छा जी, और देखते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, या पहले कोट एक्स, हाँ कोट एक्स तो कर दिया ना, सेक एक्स, इसका होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, इसका होता है माइनस माइनस, इसका क्या होगा भाई, ये हो गया सेक एक्स टेन एक्स माइनस, एक मिनट, सेक एक्स टेन एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स, माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स। ये फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। देखो फॉर्मूले जब तक ध्यान नहीं होंगे, आप इनको बैठ के आराम से तसल्ली से रिवाइज करना, तसल्ली से इनको याद करना, आपको ये अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और वैसे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो साथ साथ में आपको याद हो भी जाओगे। तो पहला तो ये फॉर्मूले आपने याद होने चाहिए, ये सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। ये थे भाई नॉर्मल फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले ये सारे आप याद कर लो, सारे आप याद कर लो। उसके बाद यहाँ पर इन सबको मैं मिटा देता हूँ, मैंने सब आपको लिख कर दिखा दिए हैं। अब करते हैं कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। जैसे कि आपको कोई कहता है कि बताओ डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ये भी आपको पता होने चाहिए। ये फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 अपॉन वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई आपसे पूछे डी अपॉन डी एक्स बताओ कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तो सेम होता है, सिर्फ ऊपर माइनस लग जाता है, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस माइनस लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। और देखो, और कोई आपसे अगर पूछता है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, इसमें कोई रूट नहीं होता, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है डायरेक्टली। अगर कोई आपसे पूछे डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये बराबर होता है भाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस माइनस लगाना आगे और कुछ नहीं करना। इस माइनस को आगे लगाओ भाई, एक मिनट, वैसे तो ऊपर भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो ऊपर ही लगा देते हैं, दोनों में ऊपर लगा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो जी आगे देखो। और इसमें क्या होता है, और इसमें क्या होगा, अलग रंग से ले लेते हैं ये पेन, डी अपॉन डी एक्स सीकेंट इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर होगा, याद रखना यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, 1 अपॉन वर्गमूल 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 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर इसके सामने आएगा एक्स, यहाँ पर इसके सामने क्या आएगा एक्स। और देख लो डी अपॉन डी एक्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूले हैं भाई 6, ये 6 फॉर्मूले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ये 6 फॉर्मूले क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर है, ये सारे स्क्रीनशॉट ले लो या इन्हें नोट कर लो, आपकी मर्जी है, कैसे भी करके इन्हें ये याद करने पड़ेंगे आपने। ठीक है, चलो जी आगे करते हैं, आगे देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। देखो भाई मेरे को एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन जब आपने करना है, देखो ये तो थे मोटे मोटे फॉर्मूले, अब हम कुछ और अच्छी अच्छी बातों पर आते हैं। डिफरेंशिएशन जब आपने करना होगा तो हो सकता है आपको दो फंक्शन गुणा में दे दे, जैसे कि u इंटू वी, जैसे कि u इंटू वी। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे आपको कोई कह दे x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स, ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, x इंटू साइन एक्स। अब आपको दो वेरिएबल आपको गुणा में दे दिए, मान लो कह दिया उसने, बताओ y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स क्या होगा, आपको ये उसने पूछ लिया। तो यहाँ पर याद रखना, ये ऐसे सिंपल नहीं होगा कि x का डिफरेंशिएशन कर दिया 1 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया कोस एक्स, तो इसका आंसर आ गया कोस एक्स। नहीं, ऐसे नहीं होगा, गलत हो जाएगा साहब, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, अगर दो फंक्शन आपस में गुणा में है, अगर दो फंक्शन आपस में गुणा में है तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ईजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या है, देखो आपको सबसे पहले लिखना है u,
फिर आपको करना है v का डिफरेंशिएशन, फिर लगाना है प्लस, फिर आपने लिखना है v, और फिर आपने करना है u का डिफरेंशिएशन। बात को समझे? ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला भाई। बटे में कुछ नहीं है, इसके मैंने वैसे लाइन लगाई है, इसके बटे में कुछ नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अगर मान लो यही क्वेश्चन है जो मैंने सामने लिखा, अगर यही आपको इस क्वेश्चन के द्वारा सोल्व करना हो तो कैसे करोगे? तो मैंने क्या बताया, पहले x को एज इट इज लिखो और साइन x का डिफरेंशिएशन करो, क्या करोगे, cos x प्लस, अब साइन x को एज इट इज लिखो और x का डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा 1। तो क्या आया भाई आपका आंसर, x cos x प्लस साइन x। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वेरिएबल आपस में गुणा में है, अगर कोई भी वेरिएबल आपस में गुणा में है तो उनका डिफरेंशिएशन u इंटू वी, उनका डिफरेंशिएशन u इंटू वी की फॉर्म में होगा। पहली बात क्लियर, पहली बात क्लियर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v। हो सकता है आपके पेपर में आपको अटे बटे में कुछ दे देवे, हो सकता है आपके पेपर में आपको अटे बटे में कुछ दे देवे, दो फंक्शन अटे बटे में दे देवे, तो याद रखना वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना। देखो यहां पर बीच में प्लस था ना, यहां पर बीच में प्लस था, तो इनके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आप इसको आगे ले लो, इसको आगे पीछे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर बीच में फॉर्मूले में है माइनस, तो इसके ऑर्डर पर आप विशेष ध्यान रखना। बच्चे कई बार यहाँ पर गलती करते हैं, इसका ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए। मेरे को बताओ भाई, u अपॉन v है, u अपॉन v है, तो मेरे को बताओ u, सबसे पहले क्या करोगे, जो नीचे वाला है ना, जो नीचे वाला, इसको ऊपर एज इट इज लिखो सेम, इसको लिखो सेम, और जो ऊपर है इसका डिफरेंशिएशन करो, u का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई? कर दिया, प्लस माइनस, प्लस नहीं माइनस, माइनस। अब u को सेम करो और v का डिफरेंशिएशन करो। क्लियर? फिर क्या करना है, एक चीज और करनी है इसमें, बटे में इसका है v, जो नीचे था ना ये सेम टू सेम ये नीचे लेकर आना है, लेकिन इसका क्या करना है, वर्ग करना है। इसका क्या करना है, वर्ग करना है। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। आपको कोई कहता है ये बताओ sin x अपॉन x, y इज इक्वल्स टू sin x अपॉन x, बताओ dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx मतलब क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर आपको पता है पहले तो x एज इट इज आएगा, फिर साइन का डिफरेंशिएशन होगा क्या, cos x, फिर आएगा माइनस, फिर साइन x एज इट इज आएगा, और फिर x का डिफरेंशिएशन हुआ क्या होगा 1, और बटे में कितना होगा भाई, x का वर्ग। ये होगा इसका आंसर। बात समझ में आई? तो u अपन v वाली फॉर्म होती है ये, जहां पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। क्लियर है? ये भी फॉर्मूलों में आते हैं सारी चीजें। और कुछ बातें करते हैं। आपको कई बार वो क्या देगा, आपको कई बार क्या देगा, जैसे कि मैंने आपको पीछे एक हिंट भी दिया था, डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स। यहां पर आप देख पा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ के क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, के इज कॉन्स्टेंट, के इज कॉन्स्टेंट, के इज कॉन्स्टेंट। अगर के कॉन्स्टेंट है, अगर के कॉन्स्टेंट, के स्थिर है, के की कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, तो बताओ क्या होगा। तो याद रखना, अगर कोई कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ गुणा में है, इस बात को विशेषता ध्यान रखना, अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ गुणा में है या भाग में है, गुणा में है या भाग में है, भाग में भी मान लेना आप यहाँ पर, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ऐसे कैसे रहते हैं, मतलब हम उसको बाहर ले सकते हैं। मतलब इसको हम क्या क्या कह सकते हैं कि के इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, ये बात हम इसको कह सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर? तो हमारा क्या हो जाएगा, के इंटू इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा 1। कितना आंसर आया, के। बात समझ में आई? ये है छोटी सी बात। एक और बात इसमें मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स प्लस सी, जहां पर के और सी दोनों क्या है, कांस्टेंट है, के और सी दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर बताओ क्या होगा, यहां पर बताओ क्या होगा। यहां पर भी आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, पहले आपने के एक्स पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है, पहले आपने के एक्स पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। तो जब आप के एक्स पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर के तो सेम रहेगा, क्योंकि के की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, हमने ऊपर सीखी है अभी तक। के रहेगा और एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा के प्लस सी, ये भी एक कांस्टेंट है तो प्लस 0, मतलब ये भी किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा के फिर इसका भी डिफरेंशिएशन हमने करना पड़ेगा। बात समझ में आई? मतलब अगर कोई मर्तकब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx क्या होगा। अगर कोई आपसे पूछ ले हुआ है तो आपने क्या करना है, पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का। आपको कहोगे सर ये x की पावर n है, तो n आगे आ जाएगा 2, और x की पावर 1 घट जाएगी, तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1, तो लिखने की जरूरत है नहीं। प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करो 2x, यहाँ पर सर x का तो हो जाएगा 1, 2 का 2 रह जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। या हो सकता है ये इस फॉर्म में दो कॉमन ले रखा हो, x प्लस 1 अंदर बच रखा हो।
ठीक है, कैसे भी हो सकता है, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप क्वेश्चन को सोल्व करें, अपनी सहूलियत के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करें। यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसको लेके, वो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम सीखते हैं कि कैसे ये चीजें अप्लाई करते हैं, कैसे हम चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, साइन इंटू साइन एक्स, एक्चुअल में ये इंटू नहीं है, साइन ऑफ साइन एक्स है ये, मतलब कि जैसे यहां लिखते हैं ना साइन थीटा, साइन थीटा, तो इस थीटा की वैल्यू एक्चुअल में यहां पर क्या है, साइन एक्स है, मतलब जो एंगल है वो साइन एक्स है। तो बताओ क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। इसके साथ में आपको एक कंसेप्ट और सिखाऊंगा, इसी के साथ में आपको एक कंसेप्ट और सिखाऊंगा जिसको बोलते हैं चेन रूल, जिसको बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं इसको, चेन रूल, चेन रूल। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, मेरे को एक बात बताओ, यहां पर आपको दिख रहा है साइन इंटू साइन एक्स, साइन इंटू साइन एक्स, वाई इज इक्वल्स टू साइन इंटू साइन एक्स। बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, ध्यान से देखना। यहां पर आपको एक नया कंसेप्ट जो आपके पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन में काम आएगा, ये कंसेप्ट जिस बच्चे ने नहीं सीखा वो डिफरेंशिएशन सीख ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है भाई, पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन में काम आएगा आपके। देखो चेन रूल क्या कहता है, एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ चेन रूल क्या कहता है। जैसे कि मान लो जो अब तक मैंने फॉर्मूले आपको कराए उन सारे में चेन रूल लग चुका है, लेकिन आपको एक्चुअल में पता नहीं चला। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन है, आप इसको क्या लिखते हो, आप इसको क्या लिखते हो, आप लिखते हो इसको एन एक्स एन माइनस वन, यही लिखते हो ना। लेकिन मेरे को बताओ ये जो हमने किया, ये जो हमने इसका इलाज किया, ये इलाज हमने किसका किया, इसकी पावर का इलाज किया हमने, हमने किसका इलाज किया, इसकी, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरे वर्ड से ही जरूरी है, आपकी नोटिंग करते रहो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो वर्ड्स जरूरी है। अगर वो वर्ड्स नहीं पकड़ोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, और अपने जहां पर आप बैठे हो वहां पर आपने हाँ नहीं ऐसे बोलना है, तब आपको समझ में आएगा। एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन, आपको एन दिखी तभी आपने ये इलाज किया ना। मैंने आपको बताया था कि x की पावर n की एक फॉर्म होगी, तो x की जब एक फॉर्म होगी तभी तो आप ये इलाज करोगे ना। तो याद रखना ये इलाज काफी नहीं था एक्चुअल में, ये इलाज एक्चुअल में काफी नहीं था, इसके साथ गुणा में एक चीज और आनी थी, इसके साथ गुणा में एक चीज और आनी थी जो मैंने आपको बताई नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूं। x की पावर n का आपने इलाज कर दिया, अब जो इसके अंदर जो x है, खाली जो x लिखा हुआ है, इस x का इलाज भी करना था, जो मैंने नहीं किया। क्यों, क्योंकि इसके करने ना करने से यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखो x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ता है इस पर, n माइनस वन, आपको भी सर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको कहीं पर दिखे log x, log x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स होता है ना। तो याद रखना ये जो मैंने आपको इलाज बताया था ये log का इलाज बताया था, किसका इलाज बताया था, लॉगरिथम का इलाज बताया था। लेकिन साथ में आपको देखो ध्यान से, क्या है इसके साथ x भी तो है, इसके देखो, अगर आप बात को समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो बार बार देखना इस वीडियो को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आई तो फिर आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। लोग एक्स, यहां पर आपको जो ओवरऑल चीज दिखती है, आपको क्या दिखी, आपको पहले दिखा लोग, आपने लोग दिखते ही वन अपॉन एक्स कर दिया, वन अपॉन एक्स कर दिया, तो आप क्या कहोगे कि हाँ सर ये वन अपॉन एक्स इसका आंसर हो गया। लेकिन सोचो इसके अंदर एक्स भी तो था, इसका क्या कसूर था, आपने इसको छोड़ दिया, क्या इसने आपको धोखा दिया, नहीं, आपने इसको धोखा दिया, एक्स को आपने अकेला छोड़ दिया। एक्स का भी डिफरेंशिएशन यहां पर गुणा करना पड़ता है, एक लिखना पड़ता है, जिसके लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूले रटवाए जाते हैं। बात समझ में आई, दिस इज कॉल्ड चेन रूल, कि अगर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है तो उसको गुणा में उसका डिफरेंशिएशन भी होगा। अब जैसे आपको यहां पर एक फंक्शन दिखा, क्या, साइन एक्स, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, साइन एक्स का क्या, कोस एक्स, मतलब कि कोस इंटू साइन एक्स, क्योंकि देखो यहां पर x, पूरे x की जगह पे पूरा sin x लिखा हुआ है, तो एज इट इज चलता रहेगा ये, तो आप कहोगे सर हो गया आंसर, आप क्या कहोगे, हो गया आंसर। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ये तो था इलाज किसका, साइन का, लेकिन इसके अंदर जो x है इसका इलाज कौन करेगा साहब, इसका इलाज कौन करेगा, इसका भी हम ही करेंगे, तो गुणा में इसका कितना होगा, वन, तो यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये cos x का cos x ही रहा। लेकिन जब यहां पर आप देखोगे इसके अंदर क्या है, sin x, तो इस sin x का भी आपने डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, cos x करना पड़ेगा। तो इसका एक्चुअल में आंसर क्या आएगा भाई, cos x इंटू cos sin x। मेरे हिसाब से इतना बताने के बाद तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि चेन रूल क्या होता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन आगे करना पड़ता है। फॉर्मूले में क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर फॉर्मूले में आपको x x x x x दिखता रहता है, और आप x का दोबारा से डिफरेंशिएशन करो या ना करो, क्योंकि उसका मतलब क्या है, वन है, और गुणा में किसी चीज के वन होना उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहां पर आप समझ पाए कैसे होता है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, cos x इंटू cos sin x, क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
देखो भाई, सीकेंट स्क्वेयर एक्स, सीकेंट स्क्वेयर एक्स, ये है y बराबर सीकेंट स्क्वेयर एक्स, और इसने हमारे से पूछ लिया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x बताओ क्या होगा। आपको क्या करना है, देखो आज की क्लास बिल्कुल बेसिक रहेगी, आपको डिफरेंशिएशन की जड़ मैं आपको बता रहा हूं, डिफरेंशिएशन को काम कैसे करता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या जाएगा, क्या आपको सबसे पहले सीकेंट दिख रहा है, नहीं, एक्चुअल में देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखते हैं, सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं ना इसको, सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर कैसे भी लिख लो बात बराबर है। तो सबसे पहले आपको सीकेंट एक्स दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको दो दिख रहा है, आपको सर सबसे पहले तो हमें इसमें दो दिख रहा है, सेकंड टेक्स्ट तो बाद में है ना, पहले तो इसका क्या है, वर्ग है, सबसे पहले आपको इसका क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है। अगर सबसे पहले इसका वर्ग दिखता है, या फिर आप ये बात हमेशा अपने अंटी ला लो कि डिफरेंशिएशन के चैप्टर में x की पावर n का सबसे पहले इलाज होगा, इसका इलाज कब होगा, सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे पहले इलाज होगा। अब देखो ये जो बात मैंने आपको लिखी है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई है, हो सकता है किसी जगह भी ये फेल भी हो जाए। मान लो आपको कोई कह दे साइन और रूट एक्स, साइन रूट एक्स, ठीक है, अब आपको कि सर इसमें तो रूट है, मतलब कि साइन एक्स की पावर 1/2 दे रखी है, मतलब पहले इलाज इसका होगा, पहले इलाज इसका होगा। आप पहले इलाज इसको कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये क्या है, ये इसका एक एंगल है। तो पहले हमें क्या दिखता है, पहले यहाँ पर साइन दिखता है, तो पहले हम साइन का इलाज करेंगे, फिर हम एक्स की पावर 1/2 का इलाज करेंगे। ये आगे क्वेश्चन आएंगे जब हम सीखेंगे इसको, ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो सीधा देखो यहाँ पर क्या है, भाई मेरा मोटिव है आपको हर एक एक्सपेक्ट समझाना, किसी भी कीमत पर काची ना छोड़ना, आपको पका देना, ताकि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करो। dy अपॉन dx करेंगे। मेरे को बताओ भाई, आपको सबसे पहले दो दिखता है, x की पावर n का आपको पता है कि n आगे आता है और फिर एक पावर घटती है, तो मेरे को बताओ क्या दो आगे आएगा, आएगा। क्या सीकेंट x लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। और दो की पावर -1 करोगे तो क्या रहेगा, पावर 1 हो जाएगी, जो कि लिखने की जरूरत है नहीं। तो 2 सीकेंट x पहले तो ये लिखा जाएगा ही जाएगा, क्लियर। फिर गुणा में बात को समझना, सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है साहब, बताओ मेरे को। देखो हमने इसकी जो पावर थी उसका इलाज तो कर दिया, लेकिन अब फंक्शन भी तो है इसके अंदर एक, देखो इस फंक्शन का इलाज क्या होगा, इस फंक्शन का इलाज क्या होगा, सीकेंट एक्स का इलाज होगा सीकेंट एक्स टेन एक्स, यही तो होता है इसका डिफरेंशिएशन, सीकेंट एक्स और टेन एक्स। तो हमारा आंसर क्या है, 2 इंटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू टेन एक्स। बताओ कोई दिक्कत इस चीज में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहे हैं तो बहुत ज्यादा कमी है, थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्सपेंड करो, थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाओ भाई, थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाओ डिफरेंशिएशन में, ठीक है। और देखो भाई, और देखो सब क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो साहब, क्वेश्चन है रूट साइन एक्स y इज इक्वल्स टू रूट साइन एक्स, y इज इक्वल्स टू रूट साइन एक्स। बताओ dy अपॉन dx क्या होगा, बताओ dy अपॉन dx क्या होगा। मेरे को बताओ, जैसे ही आपको सबसे पहले क्या दिखा इसके अंदर, पूरे पूरे फंक्शन के ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले आपको रूट दिखा। और मैंने आपको बताया था रूट एक्स का मतलब होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है ना। तो क्या करूंगा इसमें 1/2, और रूट में एक्स नहीं है, रूट में पूरा साइन एक्स है, तो पूरा साइन एक्स लगा दो, कर दी पहली बात तो। लेकिन देखो यहां पर चूंकि x था, इस x का डिफरेंशिएशन 1 लिखते टाइम कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हमें हमें इसका डिफरेंशिएशन x लिखते टाइम कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो यहां पर हमने डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स सीख लिया। लेकिन जब इस साइन x का भी आप डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि देखो अब तक तो हमने किसका इलाज किया है, इस ऊपर वाले रूट का इलाज किया है ना, रूट का इलाज किया अब तक तो हमने। जब साइन x का इलाज और करेंगे तो साइन x का इलाज क्या करेंगे, कोस x, यही तो करेंगे, 1 इंटू कोसेक्स, तो कोसेक्स हो गया। और देखो वैसे एक्चुअल में अब तक पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं है, अब तक आप देखो साइन, अब आपने किसका इलाज किया, साइन का इलाज किया, किसका इलाज किया, साइन का। एक्स का इलाज भी तो अभी बाकी है ना, तो एक्स का इलाज मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक्स का इलाज क्या होगा, 1 होगा, लिखो या ना लिखो बराबर है। तो क्या है आपके पास भाई, कोसेक्स बटे 2 और रूट साइन एक्स। बताओ भाई, मजा आ रहा है करने में। एक टाइम ऐसा आएगा आपको डिफरेंशिएशन से प्यार हो जाएगा भाई। 12वीं क्लास में मैंने रजिस्टर भर दिए थे भाई, इस चैप्टर इतना स्वाद लगा करता है चैप्टर भाई, इतना स्वाद लगा करता है जिसकी कोई हद नहीं। अगला क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू अगला क्वेश्चन है कोस की पावर एक्स स्क्वायर, सॉरी पावर नहीं, कोस एक्स स्क्वायर, ये है भाई क्वेश्चन। बताओ dy अपॉन dx क्या होगा, मेरे को बताओ भाई। क्या आपको इसके अंदर पावर दिखती है,
सर पावर दिखती है। क्या आपको इसके अंदर कुछ और दिखता है पावर के अलावा? हाँ सर, कुछ और भी दिखता है, कोस भी दिखता है। मेरे को बताओ, क्या कोस की पावर दी गई है? नहीं, कोस का जो एंगल है, कोस का जो एंगल है एक्स, उसकी पावर दी गई है। तो एक काम करो, पहले पहले तो आपको कोस देखो, ये तो ब्रैकेट के अंदर है, पहले तो आपको कोस दिखता है ना। पहले अगर ब्रैकेट नहीं भी होता तो भी हम पहले कोस का ही करते। देखो ध्यान से, कोस का क्या करोगे आप? माइनस साइन, माइनस साइन एक्स स्क्वेयर, माइनस साइन एक्स स्क्वेयर। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स स्क्वेयर ये हमने कर दिया। अब बारी आती है एक्स स्क्वेयर की। अब बारी आती है किसकी भाई? एक्स स्क्वेयर की। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल गुणा करो। एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या है? 2 आगे आ जाएगा, एक्स यहां पर आ जाएगा, और एक्स की पावर 2 माइनस 1 मतलब कि 1, जो कि लिखने की जरूरत है नहीं। कितना आसान हो गया ना डिफरेंशिएशन। चेन रूल आप समझ में आ गया मेरे हिसाब से, आपको अब चेन रूल समझ में आ गया होगा। तो 2x इंटू साइन एक्स स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा भाई? अपना उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताओ भाई, क्लियर है? अच्छा लग रहा है? डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, मुश्किल नहीं है चैप्टर, बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपके दिमाग का एक डर है, उस डर को खत्म करो भाई, उस डर को खत्म करो साहब। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू, क्या गिवन है भाई? y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5, एक्स स्क्वेयर प्लस 5। फाइंड आउट dy अपॉन dx, फाइंड आउट dy अपॉन dx। कैसे करेंगे इसको बताओ, कैसे करेंगे इसको बताओ? इसको करेंगे, पहले हमें दिख रहा है फंक्शन साइन, पहले हमें दिख रहा है फंक्शन साइन, इसको करेंगे कोस इंटू एक्स, इंटू नहीं होता एक्चुअल में, कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। मैं बार बार इसको इंटू बोल रहा हूँ, एक्चुअल में इंटू नहीं है, ये साइन का एंगल है, उसका थीटा है ये। कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5, ये तो कर दिया हमने साइन का इलाज। अब बारी है इसके इस एंगल के इलाज की। एक्स स्क्वेयर प्लस 5 यहां पर आप करोगे, मैंने आपको बताया था अगर प्लस में है तो डिफरेंशिएशन भी प्लस में हो जाता है। जैसे कि एक्स स्क्वेयर, आप पहले एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन करो, कितना करोगे? 2x, 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 1 हो जाएगी, प्लस 5 क्या है? कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा? 0। तो लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने तो वैसे आपको लिख के दिखा दिया। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ? खाली 2x प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ भाई? खाली 2x प्राप्त हुआ। इसको मिटा देते हैं वो उरले वाले को, ठीक है? आपको बातें समझ में आ रही होंगी मेरे हिसाब से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? 2x इंटू कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आज की क्लास आपकी बेसिक क्लास है, बिल्कुल आप डिफरेंशिएशन के पहले जो चरण होते हैं वो सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साहब। अगला क्वेश्चन है कोस y इज इक्वल्स टू कोस साइन एक्स, कोस साइन एक्स, कोस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बताओ क्या होगा? आपका सर कोस दिख रहा है, आपका सर कोस दिख रहा है, कोस का मतलब तो माइनस साइन होता है, और थीटा क्या है इसका? ऑलरेडी साइन एक्स है। इसका इलाज कर दिया, अब इसका इलाज करो। साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स। कितना आंसर आपका? माइनस कोस एक्स साइन इंटू सॉरी साइन साइन एक्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, खुद से करने का प्रयत्न करना, खुद से करने का प्रयत्न करना। वैसे तो सारे क्वेश्चन आपने खुद से करने का प्रयत्न करना है, वीडियो पॉज करके खुद से आप सोल्व करो, फिर देखो आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं। एक क्वेश्चन आपको कराता देता हूँ, लॉग लॉग कोसेक्स, log कोसेक्स, ये है क्वेश्चन भाई। बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy अपॉन dx क्या होगा? तो आप देखोगे कि सबसे पहले आपको क्या दिखता है इसमें? आपको दिखता है इसके अंदर लॉगरिथम, लॉगरिथम दिखता है, तो आपको पता है 1 अपॉन x करते हैं। log x का लॉगरिथम क्या होता है? 1 अपॉन x। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 1 अपॉन कोस x, 1 अपॉन कोस x। लेकिन आपने ध्यान से देखा, ये सिंपल x नहीं है, ये एक्चुअल में अपने आप में एक अलग से फंक्शन है, कोस x है, जिसका खुद का एक अलग डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, माइनस साइन एक्स, तो आपको प्राप्त होगा माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स। आपको सर ये आंसर है, तो हो सकता है आपके पेपर में ये आंसर हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा आंसर आपके पेपर में मिलेगा नहीं, क्योंकि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स देखते ही एग्जामिनर आंसर चेंज कर देगा, क्या लिख देगा? 10x। आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक के छोटे मोटे वैल्यूज भी पता होने चाहिए कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल्स टू 10x होता है, तो माइनस 10x इज द राइट आंसर। और अगर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स हो तो कोट एक्स होता है। सॉरी, अगर कोस एक्स अपन साइन एक्स हो तो क्या होता है भाई? कोट एक्स होता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं भाई। क्वेश्चन है साइन इंटू, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी।
साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। अब साइन इंटू एक्स प्लस बी है, आप देखोगे ध्यान से इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये है y इज इक्वल्स टू, तो आपको बताना है dy अपॉन डी एक्स। क्या बताना है आपको, dy अपॉन डी एक्स। कैसे बताएंगे बताओ भाई, dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, अरे ये क्यों खींच दिया मैंने, हाँ dy अपॉन डी एक्स। तो आप देख रहे हैं साइन, आपको पहले फंक्शन दिखता है साइन का, आप कहोगे कोस लगाओ सर, इंटू में लिखो ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अच्छा फिर आप कहोगे सर इसके फंक्शन के अंदर भी एक और फंक्शन दे रखा है, तो गुणा लगाओ जल्दी से। गुणा लगाते ही आप देखोगे सर ए एक्स है, ए तो इसके अंदर कांस्टेंट है और एक्स हमारे यहाँ वेरिएबल है, तो यहाँ पर खाली क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, क्योंकि एक्स का क्या हो जाएगा 1, प्लस बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। तो हमारा क्या आएगा भाई आंसर इसका, ए कोस इंटू सॉरी ए कोस ए एक्स प्लस बी। आज मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मैं भावनाओं में बहकर कुछ भी बोल रहा हूं, तो आप दिल पर ना लें, अपने भावनाओं पर काबू रखें। y इज इक्वल्स टू, अगला क्वेश्चन देखो क्या है भाई, y इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है एनसीईआरटी से, ये सारे क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी से लिए हैं भाई, तो आप देखना ध्यान से, आपको दिखेंगे ये क्वेश्चन, आपको देख लेना है इसको। रूट में है कोट कोट एक्स स्क्वायर, कोट एक्स स्क्वायर, ये है क्वेश्चन भाई। मेरे को बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा साहब, बता दो जल्दी से, बता दो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपको सर आगे इसके दो लिखा हुआ है, तो इस दो, ये दो गुणा में है ना कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ पहले से ही, तो दो का तो हमने कुछ नहीं करना, दो के साथ में और क्या होगा वो देखो, रूट के अंदर पूरा का पूरा फंक्शन है, अगर रूट के अंदर फंक्शन है तो बटे में 1/2 रूट एक्स होता है ना, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यही तो होता है साहब। अब यहां पर देखोगे रूट है तो 1/2 रूट एक्स कितना है, पूरा पूरा ये है कोट एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया आपने। बात को समझो भाई, यहां पर हद हो गई चेन रूल की, चेन रूल लगाते लगाते आप थक जाओगे, इतना चेन रूल है यहाँ पर। एक गलती और क्वेश्चन गलत, एक गलती क्वेश्चन गलत। मेरे को बताओ भाई, यहां पर देखो ध्यान से इनटू में, अब ये तो आपने रूट का इलाज कर दिया, 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर, ये तो आपने इस रूट का इलाज, ऊपर रूट लगाओ इसका इलाज कर दिया। इसके अंदर जब आपने जाके देखा तो कोट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ दिखा आपको, कोट एक्स स्क्वायर, तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। कोट एक्स का क्या होता है मेरे को बताओ भाई, देखो tan एक्स का क्या था, सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का क्या था, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, क्या था भाई, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और एक्स क्या है यहां पर, एक्स की पावर 2। आपको अड़ जाने का पूरा जुगाड़ कर दिया इस क्वेश्चन ने, आप इसमें पक्का, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं एक बार तो पक्का कंफ्यूज होंगे, और अगर नहीं कंफ्यूज हो रहे तो वेरी गुड भाई, वेरी गुड, अगर नहीं कंफ्यूज हो रहे तो। अच्छा ये कर लिया हमने, इसके बाद देखा कि इस रूट का जो फंक्शन था उसके अंदर एक फंक्शन, और उसके अंदर भी एक और फंक्शन साहब एक्स स्क्वायर भी है, तो इसका भी करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, 2x। देखा भाई, काफी बच्चे इसको छोड़ देते या फिर कोट को छोड़ देते, कोट को कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं लिखते, तो ये बात ध्यान रखना आप। तो 2 से 2 कैंसिल, बस अब तो सोल्व करना है सिर्फ, -2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, और रूट के अंदर कुछ है कोट एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है अपना आंसर। आपको पेपर में ऐसे ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में दिख सकते हैं, तो घबराना नहीं है, घबरा, जो डर गया वो मर गया, जो नहीं डरा वो पास हो गया, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, देखो कोस कोस रूट एक्स, कोस रूट एक्स, कोस रूट एक्स, इसको बताओ क्या, इस कैसे करोगे। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें कुछ नया नहीं है, आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, इजी है। मेरे को एक बात बताओ भाई, कोस रूट एक्स अगर आपको दिया है तो आप क्या कहोगे, सर इसका dy अपॉन dx निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर हमारे को क्या गिवन है, कोस गिवन है, क्या गिवन है भाई, कोस गिवन है। तो कोस गिवन है, आप इसको मत देखो, आप इस रूट को मत देखो, आप पहले देखो कि कोस गिवन है, अगर कोस गिवन है तो माइनस साइन रूट एक्स लगा दो, पहले तो लगा दिया। अब फंक्शन के अंदर जो फंक्शन था जो कि रूट एक्स आपको दिख रहा है, अब उसके ऊपर आ जाओ। अब इस रूट एक्स को ध्यान से देखो, तो रूट एक्स का आपको पता ही है क्या, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। मेरे को बताओ इसमें कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। देखो ये थे कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको यही बताना था कि बेसिक बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें आप कैसे करते हैं, और आप घबराए ना,
किसी भी ये मत सोचें कि सर पेपर आ गए कैसे सिलेबस होगा कैसे होगा, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा, टेंशन ना ले। एनसीईआरटी के मैंने एक वीडियो बनाई थी भाई टॉप 18 क्वेश्चंस की, जहां पर एनसीईआरटी के टॉप 18 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए थे। आपने यूट्यूब पे वो वीडियो देखी होगी और नहीं देखी होगी तो देख लेना एक बार उस वीडियो को। अभी 3-4 वीडियो पहले ही वो वीडियो पड़ी मिलेगी, आप वीडियो सेक्शन में अगर देखोगे तो वहां पर मैंने आपको टॉप 18 क्वेश्चन बताए थे, जहां पर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हरियाणा के लिए जरूरी जो 18 क्वेश्चन थे वो थे। उनमें जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट 7-8 टॉपिक मैंने बताए थे, 7-8 कुछ टॉपिक थे, वो सारे के सारे टॉपिक हम सबसे पहले कवर करेंगे क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो टॉपिक पहले कवर करेंगे, उसके बाद बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं एनसीईआरटी के वो करेंगे। तो याद रखना, पहले हम इंपॉर्टेंट, ये जो 15-20 दिन का टाइम मैं आपको बता रहा था, पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करेंगे, बाकी काम करेंगे बाद में। तो याद रखना, ऐसे ही क्लास अच्छे तरीके से चलती रहेगी। आप घबराओ मत कि सर कैसे होगा क्या होगा, डिफरेंशिएशन पूरा पड़ा है, ये है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब होगा कंप्लीट। आपको सिर्फ ये है कि ये पूरा कंप्लीट देखना है, आपको ये पूरा कंप्लीट देखना है। और एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, सारे बच्चों को विशेष ध्यान रखना, जो बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अभी ये वाली वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं, आपको डेली की जो क्लास है, देखो सारे बच्चों के लिए मैं बताता हूँ, डेली 8:30 बजे अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है भाई एचएसएससी की। एचएसएससी की क्लास 8:30 बजे डेली स्टार्ट होंगी अब, जहां पर प्रैक्टिस सेशन के तरीके से वो क्लास चलेंगी। प्रैक्टिस सेशन के तरीके से क्लास चलेंगी। हो सकता है मैं किसी एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊं, हो सकता है मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊं, हो सकता है मैं एनसीईआरटी कराऊं, हो सकता है मैं अर्थमेटिक कराऊं, हो सकता है मैं एडवांस कराऊं, मैं कुछ भी करा सकता हूं वहां पर। कुछ भी आपको एक दिन पहले पता चल जाएगा कि टॉपिक क्या है, आपको तैयारी करनी है। और डेली जो 8:30 बजे क्लास होगी वो आपको मस्ट है अटेंड करनी है, मस्ट। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मस्ट 8:30 बजे रोज रात को वो प्रैक्टिस सेशन आपको अटेंड करना है। हो सकता है वो आज शाम से या फिर कल शाम से, मे बी कल शाम से वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको जरूरी है वो अटेंड करना। तो सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, देखो ऐसा नहीं है कि मैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए बात कर रहा हूं कि आप इसको भी जरूर देखना, नहीं, आपकी मर्जी है, आप नहीं देखना चाहते मत देखो, लेकिन मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं सिर्फ आपको सिलेबस कवर नहीं कराऊंगा, मैं आपको पास कैसे होते हैं ये बताऊंगा। तो याद रखना, अगर आपको नौकरी चाहिए, घर वालों को प्राउड फील कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट बने, तो डेली 8:30 बजे वाली जो क्लास है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है भाई। यहां पर इस क्लास में आपके बेसिक बेसिक कंसेप्ट और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कवर होते रहेंगे, वहां पर आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ में। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे बच्चे डेली 8:30 बजे, इस बात को भूलना मत, वो क्लास अटेंड करनी है करनी है करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।